डीजी आते हैं वो कुछ और बात कहते हैं, एसएसपी और डीआईजी एसएसपी और आईजी, सहारनपुर वाले आईजी और एसएसपी साहब वो आपस में जो है एक गुत्थम गुत्ता होते हैं, एक दूसरे को कंट्राडिक्टरी बयान देते हैं। उस वक्त आप भी फोन पे थे गौरी भोसले वाले मसले पर, यानी कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है कुशवाहा जी यूपी में, और इसीलिए माननीय मोहम्मद आजम खान साहब को कहना पड़ता है कि साहब ये जो ऐसा पागल हाथी हो गई है ब्यूरोक्रेसी कि अपने महावत को पटक के मार डालेगी। इसी को सुधारने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हाँ। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सुधार होगा। और आप मानसिकता भी देख रहे हैं माननीय अखिलेश जी की। माननीय नेताजी बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर के। हाँ। कि ब्यूरोक्रेट्स सही काम करें और जनता का काम हो, भ्रष्टाचार ना हो। हाँ। इसके लिए हम लोग चिंतित हैं। आप लोग लगातार देख रहे हैं, मीडिया की नजर बहुत अरे पैनी आप है। लोग चिंतित हैं, लेकिन चिंता करने का वक्त तो जो है वो मुट्ठी की रेत की तरह फिसलता जा रहा है भाई साहब। चिंता तो हमको तब करनी थी जब सरकार बनी, 15-16 मार्च को शपथ ली गई, तब चिंता करनी थी। अब तो भैया 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। लोकसभा चुनाव के लिए आप अपने 63 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुके हैं। अब चिंता जो है, अगर सिर्फ चिंता ही की गई तो ये चिंता लोकसभा चुनावों में चिता समान न बन जाए कहीं। देखिए, मैंने आपके सामने वो समस्या पहले व्यक्त कर दिया है। जो अधिकारी हमारे पास कुर्सियां हम खाली नहीं रख सकते थे, हाँ। अभी प्रमोट किया गया है। हाँ। पीसीएस और पीपीएस को। तो निश्चित रूप से अब हमारे पास आईएएस सफिशिएंट है और आईपीएस सफिशिएंट। आप रहिए अमिताभ अग्निहोत्री जी, जो बातें हो रही हैं इस वक्त सहमत हैं उनसे आप कुछ हद तक? नहीं, देखिए पूरी बहस ही डिरेल हो गई। हाँ। उर्वशी जी भी शायद बात को उस बिंदु पर नहीं रख पाई जो बिंदु इससे निकल के आया। और राम आश्रय जी ने सत्तारूढ़ पार्टी के महासचिव होने के नाते जो उनको कहना चाहिए था वही कहा। कुशल वक्ता है, ये बहस गाड़ी को अलग ले गए। मैं इसमें 3 बातें कहता हूं। एक बात, प्रश्न ये नहीं कि मुख्यमंत्री के यहां जो शिकायतें फरियाद पहुंची उनका परसेंटेज उर्वशी जी को मिला कि भाई मायावती के समय में जो फरियाद आती थी सीएमओ, उसमें 65% निस्तारण होता था और अब 5% हो रहा है। मूल बिंदु ये है। ठीक है। निस्तारण शब्द पर ध्यान दीजिए। निस्तारण का मतलब ये नहीं कि किसी ननकू चौधरी ने आजमगढ़ से चिट्ठी लिखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको ताजमहल हमारे नाम बैनामा करा दिया जाए। मान लीजिए ऐसी चिट्ठी लिखी, तो उसका निस्तारण तो अगले दिन होना जाना चाहिए। ननकू चौधरी के पास एक पत्र पहुंच जाए कि भाई ताजमहल आपको नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना? पेंडेंसी का सवाल है। इसलिए रामाश्री जी की ये बात यहां लागू नहीं होती कि हम घोटाले में नहीं है इसलिए देर लगा रहे। नहीं, मेरिट डिमेरिट की तो बात ही नहीं हुई अभी तो बात हुई पेंडेंसी क्यों, संज्ञान लेना की बात हो रही है। पेंडेंसी क्यों, मुख्यमंत्री के यहां पेंडेंसी क्यों, मूल सवाल ये है। इसके अतिरिक्त तो कोई सवाल नहीं। ये पूरे उत्तर प्रदेश के जिले की ब्यूरोक्रेसी के काम करने पर परसेंटेज नहीं, ये है मुख्यमंत्री के कार्यालय में पेंडेंसी पर। ये जो आरटीआई आई इसका जो उत्तर आया। अब मूल सवाल ये है कि अगर सूबे के मुखिया की टेबल पर ही आने वाली चिट्ठी का मोल नहीं, तो जिला विकास अधिकारी और जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान के यहाँ जो चिट्ठी आदमी दे रहा है, गरीब आदमी, उसकी कौन सुनेगा? वो तो राम भरोसे भूल जाइए। मूल प्रश्न ये है। फिर राम आश्रय जी की चिट्ठी का कौन पुरसन हाल होगा उत्तर प्रदेश में? फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की चिट्ठी को कौन देखेगा कि भाई ये एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है इसलिए इनकी चिट्ठी का मानो। मुख्यमंत्री की चिट्ठी, उनके कार्यालय से जाने वाली चिट्ठी पर तो तत्काल ये स्नो होना चाहिए। मैं पेंडेंसी का सवाल है, सवाल ये नहीं कि भाई एक एक केस की जांच करेंगे अखिलेश यादव, ऐसा थोड़ी ना मैं कह रहा हूं। ठीक बात है। मायावती के समय में भी इसलिए वह शर्त, वह परिदृश्य यहां लागू नहीं होगा कि मायावती के समय में लूट खसोट भ्रष्टाचार था। नहीं, ये जो मुख्यमंत्री के यहाँ पिटीशन जाती है, एप्लीकेशन जाती है, ये बहुत छोटे कामों की होती है, सामान्य गुहारें होती हैं। तो लगना चाहिए ना कि मुख्यमंत्री है, उसके यहाँ से आने वाले नोट की कीमत है। जी, प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। प्रमोद तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद। भाई साहब, एक चीज आरटीआई से जो खुलासा हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय ने जो आरटीआई में जवाब दिया है, स्वीकार किया गया है कि उत्तर प्रदेश के जो अधिकतर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पूरी व्यवस्था है, ये निठल्ली हो गई है। तिवारी जी,
इतनी निठल्ली किस मामले में, तो उसी हिसाब से जवाब दूंगा। ये काम नहीं करती, विकास के काम हो या जो जो इनसे गुहारें लगाई जाती हैं, जो इन तक अप्रोच की जाती है, ये बस लटका देते हैं मामले को। बहन कुमारी, मायावती जी के कार्यकाल में 60% काम हुआ इसी अवधि में, और मौजूदा सरकार में 4 से 5% काम हुआ, काम किया गया। किस फील्ड में काम किया गया? तिवारी जी, एक आरटीआई लगाई उर्वशी शर्मा नाम की एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने। जी। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आने वाली फरियादें हैं, जो एप्लीकेशन है, जो जनता भेजती है या दरबार के जरिए प्राप्त होती है, उनके निस्तारण का विवरण दे। तो आया कि जितने आते हैं उनमें पर जो प्रतिशत में जब आंकड़ा निकल कर आया तो आया कि 5% का निस्तारण मौजूदा सीएमओ कर पा रहा है, जबकि मायावती के समय में मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचने वाली याचिकाओं पर जो निस्तारण का औसत था वो 60 से 65% था। जी, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये थोड़ा सा आधा अधूरा सा सवाल है जी। किस नेचर की कंप्लेन की, पहली बात तो। दूसरी, जहां तक मुझे याद पड़ता है, बसपा शासनकाल में जनता दरबार नहीं लगता था। तो यहाँ अगर जनता दरबार लग रहा है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय में आने वाली जो एप्लीकेशंस है जो वो कई गुना ज्यादा है, क्योंकि जैसा मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ, ठीक बात है, या देख रहा हूँ, तो पता लगता है कि हजारों लोग आ रहे हैं, तो प्रतिशत तो गिर सकता है। तो जब तक ये न मालूम हो कितनी एप्लीकेशंस आई और उन्हें कितना का निस्तारण, हो सकता है इनका परसेंटेज कम हो और के नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हो। हाँ। तो ये मैं समझता हूँ आधा अधूरा जवाब है। उर्वशी शर्मा जी से बात कर लेते हैं। तिवारी जी, उर्वशी शर्मा जी, प्रमोद तिवारी जी जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल बहुत मूल सवाल हैं, इन सवालों का जवाब आप देना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल मैं जवाब देना चाहूंगी। बताइए। देखिए, जो मुख्यमंत्री अभिलेख प्रकोष्ठ की ये सूचना है, जो ये सूचना हमने मांगी थी, वो मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ की सूचना है जो एनएक्सी में है। हाँ। और जो जनता दरबार की जो प्रतिशत की बात बता रहे हैं तिवारी जी, वो एक अलग मैटर है। तो उसके लिए जो जनता दरबार का भी जो अभी हमने नेट पे जो देखा है, उसका भी जो आंकड़ा है वो कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6% ही। 6% ही उसका निपटारा हो रहा है। और जो ये अखिलेश जी के यहाँ से जो लेटर गए हैं रेफरेंस में, वो लगभग 1 लाख के करीब जा चुके हैं। हाँ। और उसमें सिर्फ 39,064 पत्रों का निस्तारण हुआ है, जो कि 4.18% है। हाँ। तो ये प्रतिशत आ रहा है। हो सकता है कि इसमें कोई पॉजिटिव ना हो, लेकिन निस्तारण होना चाहिए। जो जनता भेज रही है पत्र, उनका निस्तारण जो पॉजिटिव हो जनता के लिए, चाहे निगेटिव, लेकिन रिजल्ट उनको तुरंत आना चाहिए। अब ये नहीं कि आज हम उसको लेटर। उर्वशी जी, प्रमोद जी से बात कर लेते हैं। प्रमोद जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हमारा। प्रमोद जी, अब आप कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे प्लीज? नहीं, उर्वशी ने जो बात कही वो भी अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उनकी बातों में, क्योंकि जितनी मुझे अनुभव है, जितना मैं जानता हूँ, अगर मुख्यमंत्री के हाथ में कोई जॉब पकड़ाई जा रही है, एप्लीकेशन पकड़ाई जा रही है, तो भैया वो तो मुख्यमंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय ही जाएगी ना। तो नंबर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ, बढ़ गया, ठीक है। तो वही मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कितनी एप्लीकेशन उनको जन दरबार में मिली और यहाँ मिली? अगर दोनों का पता लग जाए संख्या, तभी प्रतिशत निकालना उचित होगा। और पता लगे कि बहुत ज्यादा अगर आ गई हैं तो फिर परसेंटेज तो कम हो ही जाएगा। इसमें एक चीज मुझे समझ आती है, बाकी बेहतर तो उर्वशी जी बता पाएंगी। अगर एक हफ्ते में मायावती के मुख्यमंत्री कार्यालय ने 10,000 में से 1,000 ये जो प्रार्थना पत्र है उन पर उनका निस्तारण किया, ये लॉजिकल एंड तक की बात नहीं हो रही। मुख्यमंत्री के कार्यालय से उस पर चिट्ठी पत्री गई कि नहीं गई, निस्तारण उनके लेवल पर हो गया कि नहीं। तो अगर उन्होंने 1,000 किया तो उसका प्रतिशत निकल आया, और इन्होंने उस अवधि में 10,000 में से अगर 1,000 किया तो उसका भी औसत निकल आएगा। तो औसत में फर्क नहीं आएगा। संख्या अगर अलग भी हो, औसत में की बात ही नहीं हो रही है। मैं औसत तब निकालना चाहता हूँ जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन पता लग जाए। देखिए, एक चीज देखिए ना, एक दिन में कैपेसिटी एक सरकार की 10 दिन के निस्तारण की हो, और वो 10,000 में अगर परसेंटेज कम हो जाए और वो 11 निकाल रहे हो तो ज्यादा हो गया। मैं हाइपोथेटिकल, क्योंकि सब आधे अधूरे आंकड़े हैं,
तो इसलिए ये मैं समझता हूँ बहुत ही आधा अधूरा है। ठीक है। ये निश्चित रूप से ठीक है। नेचर ऑफ द वर्क पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सिंसियरिटी पे डिपेंड करेगा कि जो एप्लीकेशन आई या तो वहीं से नीचे से निस्तारित हो गई कि संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, अब ठीक जैसे इस समय मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, जी 5 साल तक मेडिकल जो चीफ मिनिस्टर का डिस्क्रिशनरी रिलीफ फंड होता है हाँ। या मिनिस्टर होता है, बंद रहा। हाँ। जितने बीमार लोग थे, तो मैं उस कार्यकाल में भी था, इस कार्यकाल में भी था, तो मैं बता रहा हूँ उस समय होता ही नहीं था। इस समय जो आ रहे हैं वो फिर से शुरू हो गया है। तो ये सब चीजें तो मतलब ऐसी है कि जिनकी जाएगी, डीएम को रिपोर्ट आएगी, फिर एसडीएम की आएगी, फिर ठीक है। तहसीलदार की आएगी, फिर हॉस्पिटल में आएगी। ठीक है। दैट मे टेक टाइम। तो चलिए मेरा कुल मिला के ये कह रहा टाइम हूँ लेता है। कि ये सवाल बहुत आधा अधूरा है, इस पे ठीक कुछ है। कहना मुझे चाहिए। लगता है- मैं सिर्फ मुझे एक लगता बात है- कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता जी हूँ। जी तिवारी जी, बहुत इस धन्यवाद दोनों को- आपका, बहुत धन्यवाद आपको। मुझे लगता है कि आपकी जो तमाम बातें ये उर्वशी जी जरूर समझ रही होंगी, और जब दोबारा ये आरटीआई डालेंगी तो आपके द्वारा ये जो तमाम बिंदु उठाए गए हैं माननीय तिवारी जी, अपनी आरटीआई में इन तमाम बिंदुओं का समावेश करके वो और भी ज्यादा तर्क संगत जानकारी हम तक, समाज तक जरूर पहुंचाएंगी। तिवारी जी बहुत धन्यवाद आपका। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपसे आपकी आखिरी रिएक्शन। मेरा ये कहना है कि वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जी अनट्रेंड हैं। मदमस्त हाथी रूपी ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण तो वो क्या करेंगे, हाँ। वो उस पर बैठना भी नहीं चाहते उस हाथी पर। हाँ। अनिच्छा है, जब उनकी इच्छा शक्ति का अभाव है ये तो हाथी कोई पे निस्तारण नहीं, होने हाथी की पे कौन संभावना बैठा नहीं है? हाथी पे क्या मुख्यमंत्री जी के कोई नहीं चाचा बैठे बैठा हुए है, हैं? कोई नहीं बैठा है। बहुत अगर सारे कोई बहुत सारे बैठ चाचा जाता- बैठे हैं, अमर सिंह कहते हैं बहुत सारे चाचा बैठे हैं। जो चाचा बैठे हैं ना, तो कभी चाचा बैठ जाता, कभी राम आश्रय जी चाची बैठ जाती। राम आश्रय जी, मुझे लगा आपका फोन कट गया है। नहीं बहुत जवाब देने जरूरी है। बोलिए बोलिए भाई साहब, एक बोलिए बात कहना चाहता हूँ इस संबंध में। जी तिवारी जी। जी रुके तो मैं जवाब 2.5 साल में 79,000 प्रार्थना पत्र मायावती जी के कार्यकाल में आए, 48,000 के लगभग का निस्तारण हुआ। लेकिन इनके तो 8 माह के कार्यकाल में 95,000 के लगभग एप्लीकेशन आई हैं और 3964 का निस्तारण हुआ केवल। हाँ हाँ। तो मेरा ये कहना है कि जनता दर्शन के आए हुए प्रार्थना पत्रों का निस्तारण का प्रतिशत नेट पर अलग पड़ा हुआ वो 6% है। हाँ। इसलिए प्रमोद तिवारी जी जो कह रहे हैं उस बात से कोई गुमराह होने की जरूरत ठीक नहीं बात है, ठीक बात है। मुख्यमंत्री वाजपेयी को जी, सीधे प्राप्त। वाजपेयी जी, मैं पूरी और विनम्रता से रामाश्रय जी ने कहा कि टॉप से भ्रष्टाचार, टॉप से चलता है भ्रष्टाचार। जी, जी। तो इनके विधायक और मंत्रियों का अनुशासन और जी भ्रष्टाचार का ठीक जो है, आचरण है, ठीक है। वाजपेयी जी, मैं पूरी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। वक्त हमारा थोड़ा सा हमारा साथ छोड़ रहा है। राम आश्रय जी, आपकी आखिरी रिएक्शन बहुत संक्षेप में चाहूंगा मान्यवर। देखिए, वाजपेयी जी ने जो एक बात कही है, हाँ। मैं उसमें प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। कारण है, प्रमोद तिवारी जी ने हकीकत बात रखी है। हाँ मायावती जी के समय में कोई जनता दरबार नहीं होता था। हाँ। यहाँ तक कि उनके मंत्री भी नहीं मिल पाते थे। तो उस समय जो जनता की गुहार थी वहाँ तक पहुँचती नहीं थी। हाँ। और मुझे तो ये भी लगता है प्रमोद तिवारी जी ने बहुत ही आशंका व्यक्त किया कि आधी अधूरी नोटिस है, सूचना है ये। मुझे तो लगता है कि ये अभी वाजपेयी जी ने भी जो आंकड़े दिए, मुझे लगता है कि उनके मन का अपना ये है कहने का ढंग, उनका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन ये उर्वशी जी जो रिपोर्ट लाई है, मुझे शंका है कि कहाँ से मिला है, क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि अच्छी तरह आप लोग भी जानते हैं, ठीक है मायावती जी की गवर्नमेंट में कभी जनता की एप्लीकेशन वहाँ नहीं पहुँची जी, मुख्यमंत्री के पटल तक नहीं पहुँची जी। जनता दरबार कभी लगा नहीं है। ठीक है, तो ये सब कैसे कहाँ से आ गया? ठीक है। मुझे आशंका है कि ये सूचना अच्छा ही कहीं से रामाश्रय गलत जी, है। रामाश्रय जी, पूरी विनम्रता के साथ आपको रोक रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री सचिवालय लेकिन का लेकिन बदलाव लेकिन 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 पूरी विनम्रता के साथ रोक रहा हूं। यहां पर एक सवाल मेरे मन में बहुत उमड़ घुमड़ रहा है। जब से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 55 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करवाया रामगोपाल जी के द्वारा, आज 9 और नामों का ऐलान हुआ, और जब से खबर आई कि साहब शीतकालीन सत्र में मुलायम सिंह जी की पार्टी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है अलग अलग मुद्दों पर, मसाइलों पर, एफडीआई हो चाहे लोकपाल हो, तब से मैंने ये देखा है कि चाहे डिनर डिप्लोमेसी, चाहे नाश्ता खाना पानी की बात हो, सभी कांग्रेसी नेता सपा सरकार और सपा के फैसलों के लिए बहुत ज्यादा उदारवादी हो गए हैं, लिबरल हो गए हैं, सहृदय हो गए हैं। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता। आज भी प्रमोद तिवारी जी बहुत
बहुत सहृदयता से बात कर रहे थे। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी का वक्त होगा। मैं संपादक की टिप्पणी के साथ 3 बातें कहूंगा हाँ। इस पूरी बहस पर। प्रमोद तिवारी जी का तर्क इसलिए खारिज करता हूं, बहुत सम्मान के साथ, 9 बार के विधायक हैं, संसदीय प्रक्रिया को जानते हैं, मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। और कई मतलब जब से वो विधायक हुए तब से कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसके बहुत नजदीक नहीं रहे हो प्रमोद भाई। तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय की काम करने की शैली जानते हैं। वैज्ञानिक आधार पर एक बात कहता हूं, रामाश्रय जी अगर हो तो वो भी सुने। 1 किलोमीटर में 1 घंटे में आप कितने किलोमीटर चले, ये नापने में इस बात का क्या